Experience was good, but it was very lengthy. इजी था तो कहीं ना कहीं कट ऑफ आ ही जाएगी, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। एग्जाम कंपैरेटिवली इजी था। मुझे तो लगता है पिछले साल से जीएस वाले पेपर इजी थे। आरसी है क्या, उसके मतलब टॉपिक्स क्या आएंगे या फिर उसका कोर्स कैसा है, उसका सिलेबस कैसा है। मैंने आइडिया तो वी2 मीडिया से ही लिया है एक्चुअली। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो स्टैटिक पोर्शन से ही आए थे। ऐसे में तो वो ही एक फिलोसॉफिकल वाला था और एक दूसरा जीएस वाली लाइन पे था। कंप्रिहेंशन पार्ट वहाँ थोड़ा अटकाया गया। वी2 मीडिया अपीयर्ड, बट उन्होंने जो टॉपिक्स दिए थे उससे तीन वो कनेक्टेड। और टॉपिक तो मैंने शायद पढ़े नहीं। The competition is too high. Only 100 people are selected. मतलब थोड़े कंटेम्प्रेरी इश्यूज थे, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत एकदम रैंडम पूछ लिया है। जिसने ऐसे सही से लिख दिया होगा तो दैट विल क्या एक्सपीरियंस रहा आपका एग्जाम में बैठने का? एग्जाम कंपैरेटिवली इजी था। मैंने इस बार प्रीलिम्स भी दिया है तो थोड़ा डिफिकल्ट, प्रीलिम्स का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट था, ये वाला थोड़ा इजी इन लैंग्वेज, तो वैसे इन कंपैरिजन इजी था। तो आपको कौन सा पार्ट है जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई और कौन सा पार्ट आपको इजी लगा? लास्ट पार्ट बी लिखने में, जो लिखते लिखते लास्ट वाला जो पोर्शन था उसमें फिर हाथ थक गए थे, तो दैट वाज अ प्रॉब्लम। अदरवाइज द टॉपिक्स वर आल्सो नाइस। थोड़ा करंट अफेयर्स, कंटेम्प्रेरी इश्यूज लाइक वॉर अफेयर, रेफ्यूजीज एंड ऑल उस पे था, तो इट वाज बेटर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस वाज गुड। आरसीए को मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज यहाँ पे थोड़ा आउटकम रेशियो ज़्यादा है। आई हैव हर्ड, मैंने श्रुति शर्मा मैम के टाइम पे सुना था आरसी के बारे में, और फिर दिस टाइम आई थॉट कि ऑप्ट करना पड़ेगा तो चाहिए एटलीस्ट। अच्छा, ऐसे के टॉपिक्स आप बता सकते हो कौन कौन से टॉपिक्स आए थे? हाँ, मैंने जो ऑप्ट करे दैट वाज कि इक्वालिटी इज द सोल ऑफ लिबर्टी, दैट वाज द टॉपिक। और दूसरा जो मैंने अटेम्प्ट करा पार्ट बी में वो था रेफ्यूजीज जियोपॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दैट वाज आल्सो टॉपिक। और टॉपिक तो मैंने शायद पढ़े नहीं बिकॉज बट सही थे, मतलब थोड़े कंटेम्प्रेरी इश्यूज थे, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत एकदम रैंडम पूछ लिया है कुछ भी। मतलब प्रेडिक्टेड ही था? हाँ, प्रेडिक्टेड था। अच्छा, कौन सी पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे आपके, जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट है? पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चंस थे। हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन थे, इनफैक्ट 5-6 क्वेश्चन होंगे हिस्ट्री से। पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो फिर मेरे लिए तो पॉजिटिव पॉइंट था कि पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन था। वी2 मीडिया के बारे में आप जानते हो? एक्चुअली येस, मैं जानती हूँ बिकॉज जब मैंने आरसी के लिए अप्लाई करा था तो पहले ये आरसी है क्या, उसके मतलब टॉपिक्स क्या आएंगे या फिर उसका कोर्स कैसा है, उसका सिलेबस कैसा है। तो उसके लिए द फर्स्ट थिंग वाज वी2 मीडिया अपीयर्ड, बट उन्होंने जो टॉपिक्स दिए थे उससे थीम वर कनेक्टेड। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं पूछा उनके टॉपिक से, बट द थीम्स वर कनेक्टेड। यस, ओवरऑल आइडिया या हाँ, मैंने आइडिया तो वी2 मीडिया से ही लिया है एक्चुअली। 26 का प्रीलिम्स जो अभी यूपीएससी का आया था, इट वाज वेरी डिफरेंट देन व्हाट वी आर यूज्ड टू। बट ये क्वेश्चंस वही पूछ रहे हैं जो यूजुअली यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ सेम रहता है पैटर्न वाइज। तो आई थिंक ये इजी था तो कहीं ना कहीं कट ऑफ आ ही जाएगी, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। कोई ऐसा पोर्शन था जहाँ पे आपको लगा हो कि अनएक्सपेक्टेड है या डिफिकल्ट था? नहीं, इसमें नहीं था। अल्टीमेटली आई कैन से वन थिंग अबाउट द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, वहाँ थोड़ा अटकाया गया है, बट अल्टीमेटली यू कैन से अगर आप पढ़ोगे पेपर तो इट्स इजी, तो कट ऑफ आ ही जानी चाहिए। अच्छा, रिटर्न में आपके जो एसेस थे उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, कौन से टॉपिक्स आपने अटेम्प्ट किए? My first topic, holy shit, I actually forgot. Second topic was social media is changing its own, it has its own reality. That's what I attempted on second. And then first one was, I am unable to recall it. अच्छा, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एग्जाम कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है जिन्होंने अटेम्प्ट किया है? More, at the end of the day, I think we all are just trying to get into the coaching academy. I don't think it is going to impact your preparation for the main exam because this was completely different. Like ये easy है, you can easily solve this. वहाँ जाने का बहुत अलग है सीन। ओके, तो आपके हिसाब से प्रीलिम्स से ये काफी ज्यादा इजी है? हाँ। ओके, सीसेट में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे? सीसेट में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे? एक्सपेक्टेड थे या कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड भी आपके लिए आया हो? Usually, whatever, if you go through the previous year questions, you will be able to solve those questions. Like वो वैसे simple same questions थे जो आपको दिख जाएंगे previous years में। तो CSET में I think 10 क्वेश्चन थे लास्ट के बस, तो नहीं, it was not different. You can attempt them easily. कुछ नया नहीं था, कुछ different नहीं था, same वही copy paste वाला। और जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस थे? किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे? पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स से। Politics. एक्सपेक्टेड था? नहीं,
नहीं, इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पॉलिटी इतनी ज़्यादा होगी, बट हाँ अच्छा है कि पॉलिटी यहाँ एटलीस्ट देखने को मिली, प्रीलिम्स में तो नहीं मिली देखने के लिए। तो पॉलिटी यहाँ पे ज्यादा आई थी। Because everyone was revising and doing all that. मैं तो प्रीलिम्स के बाद से ऐसे ही वेला बैठा था, तो I can't exactly say अब क्या होगा क्या नहीं होगा। Alright. Why did you choose RCA? If you compare RCA with other coachings, you will come to a conclusion कि यहाँ पे जो भी students हैं उनका selection rate is more rather than other ones. तो okay, you can also blame कि वहाँ students भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, but स्टिल यहाँ पे स्टूडेंट्स कम भी हैं और यहाँ पे इंडिविजुअल अटेंशन भी ज़्यादा दी जाएगी सबको, और एक कंपैरेटिव एनवायरनमेंट भी अच्छा बनेगा। कैसा रहा आपका एग्जाम का? Experience was good, but it was very lengthy to like complete it in a one go. Like to complete all the 60 question in one go was little bit difficult. That you don't even get the chance to go for a second round to see तो the. कितने अटेम्प्ट किए आपने? I think I completed more than 45 or 45 around something, and बाकी सब मैं ऐसे करने में ही चला गया। अच्छा, कैसे क्वेश्चंस आए थे? क्वेश्चन तो सही थे मेरे हिसाब से, ऐसे नहीं थे, बस थोड़े से लेंदी थे कि जैसा मैंने कहा कि वो वन गो में करना, मतलब जो भी करना था वन गो में करना था, सेकंड और थर्ड गो के लिए आपको समय नहीं मिलता है अप्रोच इट। सीसेट आपका कैसा रहा? CSET actually was on the last page, so I didn't get enough time. Like I attempted only 3 or 4 question out of that. 3 or 4 क्वेश्चंस। अच्छा, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? यहाँ पे हाँ। RCA को क्यों चूज किया आपने? RCA मतलब ये था, ये ऑल ओवर इंडिया इतना ये बच्चे वगैरह देते हैं। आई एक्चुअली गेट टू नो अबाउट दिस, माई फादर बेसिकली सजेस्टेड मी अबाउट दिस, अदरवाइज आई डोंट हैव एनी अदर पीपल हु कुड हैव सजेस्टेड मी अबाउट RCA. आप दिल्ली से ही हो? No, I'm basically from Dhanbad, Jharkhand, but I did my graduation from here, DU, and after that I'm pursuing UPSC, and for that I think RCA was the best option, that from here I can go for further studies, like doing good in my UPSC result. प्रिपरेशन कैसे की आपने? Preparation तो just like जैसे UPSC की कर रही थी वैसे ही सेम सिमिलर सा ही है। हाँ, सिमिलर सा ही है, मतलब उतना कुछ डिफरेंस नहीं है। बस वही है कि इसमें बहुत टाइम और ज़्यादा लिमिटेड होते हैं एज कम्पेयर टू UPSC. सो लाइक इवन द कॉम्पिटिशन इज़ टू हाई हियर, इवन लाइक ओनली 100 पीपल्स आर सिलेक्टेड ओवर हियर. सो on the basis of that, one can say that it's really difficult to get only the result like this. Let's hope for the best. What could be the result? आई होप आपका सिलेक्शन हो जाए। कैसा रहा आपका? एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड, बहुत सही था, पेपर सही था, कोई दिक्कत नहीं है। GS वॉज ऑन ईजियर साइड ओनली, तो वो ठीक था। जिसने ऐसे सही से लिख दिया होगा तो दैट विल बी गुड। और टाइम मैनेजमेंट इज़ द मेन थिंग, क्योंकि GS में और CSET के क्वेश्चंस कुछ जैसे पैसेज वाले बहुत लंबी थे, तो अगर आप उसको सही से मैनेज कर लियो टाइम, एंड क्योंकि क्वेश्चंस ईजी ही थे, अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर ले रहे तो यू कैन डू बेटर। अच्छा, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? नहीं, ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। तो अगर मैं पहले से कंपेयर करना चाहूँ पिछले 4 साल के एग्जाम, तो कैसा था ये, और आप क्या ट्रेंड देख रहे हो RCA में? मुझे तो लगता है पिछले साल से GS वाले पेपर इजी थे, तो दैट्स अ थिंग। ऐसे में जो लोग भी एडवांटेज ले पाएंगे, मे बी उनके लिए चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मोर और लेस एवरेज मार्किंग होंगे तो ऑब्जेक्टिव वाले सारे लोग सिमिलर से मार्क्स स्कोर करेंगे, तो दैट्स द थिंग। अच्छा, आपने मुझे बताया आप ऑलरेडी RCA में हो, तो आप दोबारा एग्जाम क्यों दे रहे हो? क्योंकि इस बार का UPSC का पेपर जो था वो बहुत ही एब्सर्ड और बहुत ही ज़्यादा अलग अनकन्वेंशनल था, तो बहुत लोग का ये हो रहा है कि CSET पे बहुत लोग बॉर्डर पे हैं। लाइक आई एम स्कोरिंग गुड मार्क्स इन GS, पर मेरे CSET बॉर्डर पे है, तो मुझे ये भी देख के रखना पड़ेगा कि इन केस अगर UPSC रिवाइज करता है अपने आंसर कीज़ को और वो मुझे बैकफायर करता है, तो मुझे वापस से RCA का एंट्रेंस देना था, क्योंकि फिर मैं एटलीस्ट आई विल हैव अ प्लेस जहाँ पे मैं अच्छे से रह के तैयारी कर सकूँ, तो दैट्स द थिंग मैं फिर से दे रहा हूँ। और इट्स ऑल्सो कि 1-2 ऐसे आप अच्छे क्वालिटी के लिख लोगे और वो चेक भी हो जाएंगे, तो वो आपको भी बता देंगे फर्दर। अगर आप मेंस का प्रिपेयर करना ही है तो वैसे भी ऐसे लिखना था, इसलिए मैं फिर से। RCA को चूज करने का क्या रीजन है? इट्स अ वेरी गुड प्लेस। आई थिंक आपको एक बहुत अच्छा पीयर ग्रुप मिल जाता है,
आपको बहुत अच्छे आपके मेंटोर मिल जाएंगे। लाइक आप बहुत सारे सेलेक्टेड लोग हैं अभी यहाँ पे, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो बहुत सेलेक्टेड हैं, या तो रैंक इम्प्रूव कर रहे हैं या वैसे भी हैं यहाँ पे गाइड करने के लिए। तो आपको कभी ये फील नहीं होगा कि आपके पास गाइडेंस नहीं है। आपको जो भी सोर्सेज चाहिए, कुछ जानना हुआ कि मैं कॉपी चेक करवाना हुआ, तो आप लोगों से मिल सकते हो डायरेक्टली, और बहुत लोग हेल्पफुल हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छे से लोग कर सकते हैं। डेफिनेटली। अच्छा, जो हमारा जीएस है और सीसेट है, इसमें जीएस में किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, कैसे क्वेश्चंस थे? मैम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था। लाइक पॉलिटी के क्वेश्चंस थे और वो इजी थे, हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस थे, और आप करंट अफेयर्स के थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे, तो मतलब इकोनॉमी के क्वेश्चंस थे, तो सारे डिस्ट्रीब्यूटेड थे, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, तो क्वेश्चंस अच्छे थे। सी सेट के क्वेश्चंस आई थॉट कि वो थोड़े टफर थे, जो मैथ्स वाले क्वेश्चंस थे। अगर आपको आ रहे हैं तो आप बना सकते हो, वरना आप नहीं बना सकते हो, तो वैसे थे। पैसेज इसके एक पैसेज शॉर्ट ही थे, पर उसके क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी थे, तो वो आप अगर अच्छे से सॉल्व कर ले रहे हो तो ओवरऑल आपके स्कोर अच्छे आ सकते हैं। प्रिपरेशन आपने कैसे की थी? लास्ट क्वेश्चन है मेरा। प्रिपरेशन मैम, मैं तो क्योंकि यूपीएससी का कर रहा था, मैं इसके लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं किया था, मैंने उसी को अच्छे से रिवाइज किया, और अभी तो प्री हुआ ही था, तो जस्ट इन लोगों ने थोड़े दिन बाद एग्जाम ले लिया, तो बस वही प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया था। दैट्स सबसे पहले तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस आज अच्छा था, आज के एग्ज़ाम का, बिकॉज मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था यूपीएससी का, और मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ रखा था, यूपीएससी एंड स्टेट सर्विसेज के लिए, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। जो फर्स्ट पेपर था ऑब्जेक्टिव्स में, एंड जो ऐसे वाला पोर्शन था, तो उसके एक ऐसे जो था कि हैप्पीनेस इज़ नॉट द, देयर इज़ नो पाथ फॉर द हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ द पाथ, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि वो PYQ था। एंड सेकंड में जो था कि रिफ्यूजी पे एक क्वेश्चन था कि वो कैसे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को ड्राइव करता है, चेंज कर रहा है, तो उसमें मैंने मेरी जो है IR की नॉलेज है उसको अप्लाई किया, और वो भी अच्छा ही गया। दोनों टॉपिक जो थे ऐसे के तो इजी थे, प्रॉब्लम ये था कि उसमें लाइन थी, पेज पे लाइन थी, इसलिए ज़्यादा दिक्कत हुई। अगर ब्लैंक पेजेस होते तो थोड़ा अच्छा रहता। ओके, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? मेरा ये जामिया के एग्ज़ाम का सेकंड अटेम्प्ट था। मैं अभी RCA में हूँ, करंट बैच स्टूडेंट हूँ, और मेरा यूपीएससी का थर्ड अटेम्प्ट था, 24, 25, 26। तो ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट है, आप ऑलरेडी RCA में हो? जी। ओके। अच्छा, पिछले साल से अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो जो ट्रेंड है उसमें क्या चेंजेस आपको दिखा? क्वेश्चन जो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो उसमें CSAT के क्वेश्चन बढ़ा दिए उन्होंने, और जो कॉम्प्रहेंशन के पैसेज होते थे वो आखिरी में होते थे, उन्होंने शुरुआत में ही दे दिया, शुरू में ही दे दिया। और टफनेस लेवल थोड़ी ज़्यादा थी CSAT के क्वेश्चन की एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, एंड बाकी क्वेश्चन ईजी थे। अच्छा, लेंथी भी आपको लगा? थोड़ा लेंथी लगा, बिकॉज ऑफ कॉम्प्रहेंशन बीच में आ गया था, इसलिए वो लेंथी लगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं थी। पहले तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका एग्जाम देने का? एक्सपीरियंस अच्छा था। जो इस बार का पेपर था वो थोड़ा ईजियर साइड आया था इस साइड एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर्स के पेपर हम देखें तो, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो स्टैटिक पोर्शन से ही आए थे, तो ज़्यादातर लोगों को वो इजी ही लगा होगा जहाँ तक मुझे। अच्छा, लास्ट ईयर से अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो इस बार कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा? कहाँ से क्वेश्चंस आए थे? जैसे आपका जीएस का पार्ट है, किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन थे? कुछ स्टूडेंट्स मुझे बता रहे थे पॉलिटी से क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो कैसा लेवल क्या था क्वेश्चन? पॉलिटी का लेवल ईजी था, फिजिकल ज्योग्राफी से उतने क्वेश्चंस नहीं आए थे, एक दो क्वेश्चन मैपिंग के भी थे, तो वो भी बहुत टफ नहीं थे, ईजियर साइड ही थे। हिस्ट्री के क्वेश्चंस थोड़े से टफ टू मॉडरेट साइड थे, बहुत ईजी भी नहीं थे वो, है ना, मतलब, लेकिन पॉलिटी का सेक्शन ईजी आया था। और टाइम कंस्ट्रेंट तो हो रहा था, क्योंकि हम यूपीएससी में बात करें तो 1 घंटे में 50 क्वेश्चन के आसपास लगता है, क्योंकि 2 घंटे में हमें 100 क्वेश्चन करने हैं, तो 1 घंटे में 50 क्वेश्चन, तो इसमें हमें 1 घंटे में 60 क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन CSAT के हैं। तो टाइम कंस्ट्रेंट तो हमारे पास पहले से ही होता है इसमें, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने हैं, और उन एक्स्ट्रा क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन CSAT के क्वेश्चन हैं, जो कि हमारा ज़्यादा टाइम लेते हैं, है ना, तो ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट होता है, तो हम 1 घंटे से ज़्यादा स्ट्रेच कर देते हैं उसको, क्योंकि 3 घंटे का है। जनरली आइडियली 1 घंटे का होना चाहिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है, बाकी 2 घंटे में हमें 1-1 घंटे में एक ऐसे लिखने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो स्ट्रेच हो के 15 से 20 मिनट हम MCQs में दे देते हैं। उसके बाद फिर ऐसे का जो टाइम है वो चला जाता है, तो फिर हम वहाँ पे भी कम पेजेस लिख पाते हैं, तो वही ऐसे भी हमारा उस वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट इसमें थोड़ा सा इशू रहा? बहुत इशू आता है टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट। हाँ। अच्छा, ऐसे में कैसे क्वेश्चंस?
ऐसे में तो वही एक फिलोसफिकल वाला था और एक दूसरा जीएस वाली लाइन पे था, तो एज एक्सपेक्टेड जैसा हर साल पूछता है वैसा ही था, और वो भी PYQ बेस्ड ही थे, कुछ अलग से एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछ लिया है। मतलब पूरे पेपर में कुछ भी ऐसा नहीं था जो अनएक्सपेक्टेड रहा हो, खाली टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा था कि थोड़ा मैनेजमेंट अगर किसी का अच्छा है तो वो इजीली इसको कर सकता है, लेकिन वही है कि कंपटीशन अच्छा खासा होता है इसमें, तो चेकिंग कैसी होती है, फिर मतलब पहले तो MCQ कैसे गए, उसके बाद फिर 800 लोग हैं उनके उन्हीं के चेक होंगे ऐसे, फिर उसमें भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं साथ। अच्छा, आप ऑलरेडी RCA में हो, तो जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं जो RCA में आना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे कि क्यों RCA में आना चाहिए? RCA में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, पहली बात तो सारे सिलेक्टेड लोग भी हैं और कई सारे मेंस लिखे हुए हैं, इंटरव्यू दिए हुए हैं, तो सब हमारे जैसे बच्चे ही मिलेंगे हमको, सेम एनवायरनमेंट मिलेगा, पढ़ाई अच्छी होगी, लाइब्रेरी अच्छी खासी लाइब्रेरी है यहाँ पे, और जामिया का जो हम कैंपस देख ही रहे हैं काफ़ी खूबसूरत कैंपस है ना, तो मतलब सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको, बस अच्छे से आगे पढ़ाई करनी है यहाँ पे, मतलब वन ऑफ द बेस्ट जगह है UPSC के लिए, हम पूरे इंडिया में बात करें, इससे अच्छी जगह कुछ नहीं है। UPSC का प्रीलिम्स आपने दिया? जी जी जी। कैसा रहा? इस बार का जो प्रीलिम्स था वो एक्सपेक्टेड लाइन पे ऑब्वियसली नहीं था, जैसा कि पिछले प्री थे, तो डाइसी है इस बार। CSET का क्या था? CSET टफ है इस बार, मतलब लास्ट ईयर भी मैंने 2 मेंस लिखे हैं, तो उससे पहले इतना टफ मैंने वो नहीं देखा था, मतलब टफ वेग था पेपर, थोड़ा टफ तो अलग चीज़ होती है, टफ तो फिर भी हैंडल कर लेते हैं लोग, अगर वेग होता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें हमारी लक पे चली जाती हैं और हमको फिर चूज़ करना पड़ता है, फिर मतलब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है उसमें 3 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शन में से हम 2 फैक्ट काटने हैं हमें, तो हम 50-50 पे जा सकते हैं, बट वो 50-50 पे हमें तुक्का मारना पड़ेगा, वो जिसका तुक्का ठीक लग जाएगा उसमें उसके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि नॉलेज वाला बंदा निकाल देगा इसको, थोड़ी वीकनेस आ जाती है अगर जहाँ फैक्चुअल ज़्यादा होता है, जहाँ कंसेप्चुअल होता है, मतलब UPSC जनरली ऐसा रहा है कि कंसेप्चुअल ज़्यादा रहा है जनरली, लेकिन इस साल थोड़ा सा पैटर्न में शिफ्ट आया है, तो देखते हैं कैसा है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ओवरऑल अगर आप देखें 10 डेज में हमने जो मेहनत की है वीटू मीडिया ने, उसको कैसे देखते हैं आप? सर काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, जिसमें मतलब 10 डेज़ में मैं कहूँगा कि जितना मैंने कवर कर लिया वो शायद मैं 30 डेज़ में नहीं कर पाता अपने आप से। थैंक यू, बहुत बड़ी बात कही है, और ये ऐसा जब ये बोलते हैं बच्चे तो हमें खुद एक महसूस होता है कि हम खुद मैं कुछ और ज़्यादा करूं, कुछ और भी ज़्यादा करने की, क्योंकि रात में एक घबराहट में था कि पता नहीं कल का कैसा पेपर जाएगा बच्चों का, और जब बच्चे खुश होकर निकल रहे हैं तो एक सुकून सा महसूस हो रहा है। आगे क्या प्लान है एहतसाम आपका? सर डेफिनेटली प्रिपरेशन करनी है और नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स इंशाल्लाह निकालेंगे। नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स निकालना है। इस बात पे हमें एक बात याद आई कि एक अनाउंसमेंट आप सभी के लिए कि हम सभी लोग यूट्यूब मीडिया के प्लेटफॉर्म पे UPSC 2027 के लिए मेंटरशिप लॉन्च कर रहे हैं, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप, और आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि हम बहुत ही स्ट्रक्चरल वे में इस मेंटरशिप को उतार रहे हैं। मेंस जनवरी तक कंप्लीट करने का प्लान है आपका, 7 प्री भी चलेगा, और यहाँ पे जो बिल्कुल अलग चीज़ होने वाली है वो अभी नहीं बताऊँ, कॉन्फिडेंशियल है। हम आपके वो कहते हैं ना UPSC में पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम पढ़ने ज़्यादा लिखना ज़रूरी है, तो लिखना सिखाएंगे आपको, आंसर राइटिंग और बहुत सारी चीज़। हमारे साथ बहुत बड़ी फैकल्टी जुड़ रही है और एक अलग तरीके से हम इस चीज़ को लॉन्च करने वाले हैं। 15 जून से हमारी मेंटरशिप शुरू हो रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बच्चे जामिया RCA के इस टेस्ट में रिटर्न क्वालिफाई करते हैं उनके लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हर साल की तरह इस साल भी लॉन्च कर रहे हैं, और इस बार मॉक रहेगा। हर बार एक मीटिंग होती है, हर बार एक ग्रुप में एक कंसोलिडेटेड डिस्कशन, लेकिन 1-to-1 मॉक भी इस बार रहेगा, और टॉपर्स आएंगे, जामिया RCA टॉपर्स आएंगे इस बार। जामिया RCA गाइडेंस प्रोग्राम जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में होगी उसी, तो जो बच्चे रिटर्न निकालेंगे वो हमारे गाइडेंस प्रोग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दी गई है, उसको आप जरूर भर दें। और अगर आपको लग रहा है कि आपके रिटर्न निकल रहे हैं, तो ये दो अनाउंसमेंट थी जो हमें करनी थी। थैंक यू वेरी मच एहतसाम।